नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ला इल्मी की बिना पर कलिमा पढ़ने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, अहले सुन्नत होने के दावा करने वाले बेशुमार लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में शिरक की इंतहा कर दी है। हद जिसको कहते हैं ना, हद भी तजावज़ कर चुके हैं शिरक की अल्लाह की ज़ात में। बहुत से मुसलमान हमारे मुआशरे में आज भी ऐसे हैं जो हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन करार देते हैं और हर में हर ये उनका अक़ीदा है। कोई हमा उस्त कि सब कुछ वही है, इस अक़ीदे का हामिल है। वहदतुल वजूद को मारफत करार देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक़ीदा रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम वो अल्लाह ही थे या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर से निकले हुए नूर थे, अल्लाह के नूर का टुकड़ा थे। औलिया अल्लाह में वो अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला औलिया अल्लाह में उतर आया है या औलिया वो तरक्की करके अल्लाह रब्बुल आलमीन में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह में मुदगम हो चुके हैं। इसी बिना पर वो अनल हक़ का नारा लगाते हैं और सुबहानी मा आज़मा शानी नाऊज़ु बिल्लाह इस का इजहार करते हैं। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में कहते हैं वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीना में मुस्तफ़ा होकर। इसमें और ईसाइयों की इस बात में इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क बाकी रह ही नहीं जाता। ईसाइयों ने और यहूदियों ने तो अल्लाह के नबियों, पैगंबरों और रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद करार दिया, अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराया। लेकिन हमारे मुसलमानों ने ला इल्मी की बुनियाद पर अल्लाह के नेक बंदों को, बुज़ुर्गों को भी अल्लाह बना दिया। किसी ने कहा चाचड़ वांग मदीना जातुम, चाचड़ वांग मदीना जातुम, कोट मिठन बैतुल्ला, ज़ाहिर दे विच पीर फरीदन, बातन दे विच अल्लाह। रंग बिना बेरंगी आया, की तुम रूप तजल्ला, ज़ाहिर दे विच मुर्शद हादी, बातन दे विच अल्लाह। अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर में वो मुर्शद हादी है लेकिन हकीकत में बातन में वो अल्लाह है। अल्लाह और ये मुर्शद पीर हादी, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही ज़ात हैं। नाज़क मुखड़ा पीर फरीदा, सानू दिसदा है वजहुल्लाह। पीर फरीद का जो चेहरा है, हमें अल्लाह का चेहरा नज़र आता है, वो अल्लाह का ही चेहरा है। और एक लिखने वाले ने लिखा दाल दोस्ती रब दी लोड़ नहीं, किले वाले दा पलड़ा छोड़ नहीं, किले वाले दे गिरद तवाफ़ कर ले, मक्के जावन दी भी कोई लोड़ नहीं, ए कसूर निगाह दा नादानो, रब होर नहीं पीर होर नहीं। ये है ला इल्मी का नतीजा, किताब व सुन्नत को ना पढ़ने का नतीजा, ना समझने का नतीजा कि पीर और अल्लाह को एक ही बना दिया। इसमें मुशरिकीन मक्का के अकीदे में, यहूदियों के अकीदे में, ईसाइयों के अकीदे में क्या फ़र्क बाकी रह जाता है? अहद अहमद विच रब ने मीम दा पर्दा पाया, अहद अहमद दे विच रब ने मीम दा पर्दा पाया। अना अहमद बिला मीम नबी पाक फरमाया, यानी अना अहद बन गया ना, मीम के बगैर अना अहमद, मीम के बगैर अहद, मैं अहद हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बोहतान बहुत बड़ा बांधा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा मैं तो अहद हूँ। सरजमीन अरब दे विच ज़ुहूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाया। अना अरब बिला ऐन नबी पाक फरमाया। बिला ऐन का मतलब है अना रब, नबी पाक फरमाया। ये भी रसूलुल्लाह सल्लम पर बोहतान है और ये बातें मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों की किताबों में लिखी हुई हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये किताबें मेरे पास मौजूद है, मैं इसका हवाला भी रखता हूँ, अल्लाह के फजल से दिखा भी सकता हूँ। मैं ये किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि इन्होंने कोई इस्लाम दुश्मनी की है। मैं ये कहता हूँ कि किताब व सुन्नत से मुँह मोड़ने, इसको ना पढ़ने, ना समझने, इसको पसे पुश डाल देने ज़िंदगी में, उसका नतीजा
ایسا ہی نکلا کرتا ہے۔ تو یہ لا علمی کی بنا پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی ذات میں کس قدر خوفناک شرک مسلمان کرتے جا رہے ہیں۔ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کر نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کر نکلیں گے، حقیقت جن کی تھی مشکل تماشا بن کر نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کر نکلیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن کر، قل هو اللہ بن کر وہی نکلیں گے میدان محشر میں۔ اور کہیں لکھا ہے لکھنے والے نے، وحدت الوجود کا عقیدہ حق اور سچ ہے، اور کہیں لکھا ہے عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ یہ ساری مثالیں میں نے چند دی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر جہالت چھائی ہوئی ہے اور کس قدر جو ہے نا وہ اللہ کی ذات میں شرک کا سیلاب ہے جو بہہ رہا ہے، اور مسلمانوں کو علم بھی نہیں ہے، وہ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی ذات میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، ورنہ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لوگوں کی زبانوں پر جاری ہیں، لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، یہ سمجھنے کی اللہ توفیق دے کہ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے۔